चलिए देखिए, अब आज हम लोग देखेंगे आईयूपीएसी नेम ऑफ एमीन में 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री एमीन्स का आईयूपीएसी नेम है ना। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर अगर नाइट्रोजन है, इसके ऊपर अगर हमारा 2 ठो कार्बन लग जाए और एक और नाइट्रोजन है, इसके ऊपर अगर 3 ठो कार्बन लग जाए, इस केस में अब इसका आईयूपीएसी नेम बदल जाता है ना। अब देखिए, जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग इसका नाम देखें, इसका नाम क्या था, एथेन है ना। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें इसका नाम, तो इसका नाम क्या था, 2-मेथाइल प्रोपेन। इसका नाम क्या था, 2-मेथाइल प्रोपेन। सेम इसी प्रकार से इसका भी कुछ नाम होता होगा, लेकिन इस केस में क्या है ना कि इसका जब हम नाम लिख रहे हैं, खूब ध्यान से देखना, तो 2-मेथाइल प्रोपेन हो रहा है, यानी कि जो मेथाइल ग्रुप है किससे लगा है, प्रोपेन से। और प्रोपेन में क्या होता है, क्या, प्रोपेन में कार्बन होता है ना। 2-मेथाइल प्रोपेन और प्रोपेन में क्या होता है, कार्बन। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में आपका कार्बन किससे लगा है, नाइट्रोजन से। तब इस केस में अगर आप लोग नाम लिखेंगे, तो जैसे कि इसका नाम क्या था, एल्किल एल्केन था ना। इसका नाम क्या था, एल्किल एल्केन, यानी कि मेथाइल प्रोपेन इसका नाम था सिंपल भाषा में। तब इसी प्रकार से इसका भी नाम होगा एल्किल एल्केनामीन। लेकिन एल्किल किसके साथ जुड़ा है ये आपको बताना होगा। तो एल्किल इस केस में किसके साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तब इस केस में इसका नाम होता है एन एल्किल और एल्केनामीन। इसका नाम होता है एन एल्किल एल्केनामीन। इसमें से कोई भी एक कार्बन को हम ब्रांच मानेंगे और बाकी बचे हुए कार्बन को हम क्या मानेंगे, मेन कार्बन चेन मानेंगे। लेकिन ध्यान में रखेंगे, कोई भी कार्बन नहीं। जो कार्बन छोटी होगी उसको हम क्या मानेंगे, एल्किल, और जो कार्बन बड़ी होगी उसको हम लोग एल्केनामीन मानेंगे। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में तुम्हारा 2 नहीं 3 प्रकार के एल्किल ग्रुप है ना। जब 3 प्रकार का एल्किल ग्रुप हो जाएंगे, तब उस केस में हम लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे, एन एल्किल एल्केनामीन। अगर जब दोनों सेम हो जाएंगे तो एन डाई एल्किल एल्केनामीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसके लिए सिंपल फार्मूला हो जाएगा एन एल्किल और फिर एन एल्किल और एल्केनामीन। सिंपल भाषा में देखो, अगर यहाँ पर दे दे RNH R', ठीक है। और मान लेते हैं कि इसका कार्बन क्या है, इसमें जो है कि R ज़्यादा है R' से। R का मतलब इसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा है इसके अपेक्षा। तब इस केस में ये वाला क्या हो जाएगा, एल्किल हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा एल्केनामीन। तब इसका नाम क्या पड़ेगा, एन एल्किल और एल्केनामीन है ना। इसी प्रकार से अगर मैं इसके अंदर देखूं, तब इसमें आपका 3 प्रकार का हो जाता है। इसमें आपका 2 प्रकार का होगा। जैसे कि अगर एक नाइट्रोजन है, इससे लग जाए R' और R'। ये तीनों ही सेम नहीं है, तीनों ही डिफरेंट है। तब इस केस में R' क्या है, बड़ा है, R बड़ा है R' से, और R' बड़ा है R'' से। अगर मान लो इस टाइप का चीजें हैं, तब इस केस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, एल्किल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा एल्केनामीन। क्योंकि हमारा आईयूपीएसी नेम लिखते समय रूल होता है कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो जिसमें कार्बन संख्या ज़्यादा होगी उसका क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो बड़ा होगा ना। ये खिड़की खोल, थोड़ा हवा आने दो, है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा। तब इसके लिए जो नाम होगा वो इस टाइप से होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा बस लेकिन अगर मैं इस केस में यहाँ पर R ले लूँ, यहाँ R' और यहाँ भी R', तब ये दोनों बराबर हो गए ना। जितना कार्बन इसमें होगा उतना ही कार्बन इसमें होगा। क्या, R का मतलब होता है कार्बन, R का मतलब राजेश नहीं, कार्बन है ना।
यहाँ पर जैसे कि मान लो कि इस केस में अगर कार्बन की संख्या नहीं फिक्स है ना, तो उसको हम लोग सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। जैसे आप सभी लोग को सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, स्टूडेंट, है ना। या फिर जब पढ़ नहीं रहे तो लड़की बोलेंगे, है ना। जब पढ़ रहे हो तो स्टूडेंट बोलेंगे। तब कहें कि लड़की मतलब क्या होता है, तो आप सभी लोग लड़की मतलब हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगी, ये वैष्णवी होगी, ये नैनेश्वरी होगी, ये कोमल होगी, है ना। तो यहाँ पर आर का मतलब होता है सिंपल भाषा में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें कार्बन की संख्या नहीं फिक्स है, हमें नहीं पता है क्या है कार्बन की संख्या, है ना। तो उस केस में इसको आर बोलते हैं। और उसी प्रकार से बेंजीन को हम लोग ए आर बोलते हैं, है ना। बेंजीन को हम लोग ए आर बोलते हैं। आए समझ में। तो अब देखो यहाँ पर जितनी कार्बन की संख्या होगी उतनी ही यहाँ पर भी होगी, क्योंकि दोनों आर डैश है। लेकिन इस केस में कंडीशन क्या है कि आर की संख्या, मतलब कि इसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा है आर डैश के मुकाबले, है ना। दोनों आर डैश बराबर हैं, लेकिन दोनों की संख्या कम है आर से। तब इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हैं, तो जब दोनों बराबर होते हैं तो उसके लिए शब्द क्या आता है, डाई, डाई एल्किल आता है ना। तब इस केस में हो जाएगा एन कामा एन, डाई एल्किल, है ना। और एल्केनामीन, एल्केनामीन इसका नाम हो जाता है। अब एग्जाम्पल देखें, ये सिंपल सा भी रूल था। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो हम लोग बता सकते हैं कि अगर एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर लगा है CH3 और यहाँ पर भी लगा है CH3, जब दोनों कार्बन सेम है तो उस केस में किसी को भी एल्किल मान लेंगे, किसी को भी एल्केनामीन मान लेंगे। समझ पा रहे हो। लेकिन ये क्या है, मेथिल है, एक कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथाइल। लेकिन ये मेथाइल किससे लगा है, कार्बन से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन मेथाइल हो जाएगा, एन मेथाइल। और आगे का नाम, इसका नाम एक कार्बन है तब मेथेनामीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनामीन, मेथेनामीन हो जाएगा, एन मेथाइल मेथेनामीन। समझ पा रहे हो। इस प्रकार से इसका नाम लिखते हैं। सेम इसी प्रकार से देखोगे NHCH3 और CH2 और CH3। अब इस केस में एक तरफ कार्बन संख्या ज़्यादा है, एक तरफ कार्बन संख्या कम है। इधर इसमें कितने कार्बन है, एक, इसमें दो। तब ये क्या हो जाएगा, ब्रांच की तरह हो जाएगा, एल्किल हो जाएगा, और ये एल्केनामीन हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, एन मेथाइल, और इसके बाद एथेनामीन, एथेनामीन। समझ पा रहे हो। इस प्रकार से नाम लिख देंगे। सेम इसी प्रकार से एन के साथ CH2, CH2 और CH3, यहाँ पर मैं कर दूं CH3 और यहाँ पर CH3। अब बताओ इसका नाम, अब मैं बताऊं इस केस में क्या होगा। इस केस में हम लोग अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की सिलेक्शन करेंगे, है ना। और इस केस में हम लोग तब नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 2 पर क्या है, ब्रांच है, तो इस ब्रांच का नाम क्या होता है, मेथाइल। यहाँ पर क्या है, मेथाइल, लेकिन दोनों मेथाइल अलग है। यहाँ पर डाई नहीं लगाएंगे, यहाँ पर दोनों मिथाइल अलग अलग है ना। तो इसके लिए बोलेंगे एन मिथाइल, और इसके लिए क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल, और इसको प्रोपेनामीन। लेकिन प्रोपेनामीन सिर्फ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस केस में जो नाइट्रोजन है वो इस कार्बन पर भी लग सकता है। तब इसको उस केस में लगे तो प्रोपेन 2 एमीन होता, लेकिन अभी क्या है, प्रोपेन 1 एमीन है। नहीं समझे, अभी अगला स्ट्रक्चर देंगे तब समझोगे। देखो एन मेथाइल और इसके बाद फिर 2 मेथाइल। एन मेथाइल मतलब ये, पहले इसको लिखेंगे, है ना, क्योंकि प्रीफिक्स है, फिर वो ब्रांच 2 मेथाइल, और इसके बाद प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन। क्लियर है। इस प्रकार से करते हैं।
फर्क मिटाए। जैसे कि देखो अब इसका नाम कैसे करेंगे? अब इस केस में सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 और 2 नंबर पर क्या लगा है? NH2 NH ग्रुप लगा है ना। तब इसका और N से क्या लगा है? मिथाइल, तब N मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन है ना। 2 पर एमीन है ना। जैसे इसमें किस पर था? वो 1 पर था, तो इसमें हो जाएगा 2 पर। तब N मिथाइल और प्रोपेन और 2 एमाइल। चलो जरा इसका नाम बताना। इसका नाम बताओ जरा। इन दोनों में क्या फर्क है? ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है ना। कौन सा आइसोमर है? चैन आइसोमर है। इसका आईपीसी नेम बताता है कि चैन आइसोमर है। देखो N मिथाइल ये फिक्स हो गया। और आगे हाँ 1 2 3 1 प्रोपेनामीन तुम्हारे रूल के हिसाब से होना चाहिए था ना। लेकिन नंबरिंग इधर से करेंगे ना जिधर NH लगा है। लेकिन ध्यान में रखेंगे पहला रूल, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तब 1 2 3 4 ब्यूट 2 एमीन है ना। 1 2 3 4। अब बताओ, अब चैन आइसोमर है ना। भैया लेक्चर कट गया इसलिए दिक्कत हो गया। चलो देखो आगे। इस केस में क्या हो जाएगा तुम्हारा? N मिथाइल और नहीं ब्यूटेनामीन, ब्यूटेन 2 एमीन 1 2 3 4 है ना। N मिथाइल, देखो कंसेप्ट को सीखो ध्यान से। N मिथाइल और ब्यूटेन 2 एमीन, ब्यूटेन 2 एमीन। ओके, इस प्रकार से आगे बढ़े। जरा इस पर दिमाग लगाओ। बस 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 हो गया। सोचो तब तक मैं चाक लेके आता हूँ। हाँ 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 बोलो क्या होगा नाम? कैसे 2 इथाइल होगा? सबसे पहले देखो कि कौन एल्किल होगा कौन एल्केनामीन होगा। तो पहले जिसमें कार्बन ज़्यादा है वो क्या होगा? एल्केनामीन होगा। तब ये वाला 1 2 3 कार्बन है तो एल्केनामीन। और ये क्या हो जाएगा? एल्किल, ये भी एल्किल। जो बड़ा वाला होता है सिर्फ वो क्या होता है? एल्केनामीन। बाकी बचे हुए एल्किल होते हैं।
तब इसमें 1 2 3 नंबरिंग चलेगा, बाकी इसमें क्या हो जाएगा एथाइल और ये मिथाइल। अब 2 अलग अलग प्रकार के हैं, क्या रूल लगेगा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट से पहले एन एथाइल और एन एथाइल एन मिथाइल और इसके बाद फिर 1 प्रोपेनामीन या फिर प्रोपेन 1 एमीन PRO प्रोपेन और 1 एमीन। ठीक है, अगला बताएं। सब भूल जाओ, ये तुम्हारा क्या है साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोप्रोपेन। अब बताओ तीनों में से किसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा है? साइक्लोहेक्सेन में ज़्यादा है, बाकी ये सब में कम है। जब कम हो गए तो ये सब क्या हो जाएंगे एल्किल हो जाएंगे। तो साइक्लो एल्किल यानी कि साइक्लोपेंटिल और ये साइक्लोप्रोपिल, लेकिन दोनों किससे लगे हैं नाइट्रोजन से, तब इसका नाम क्या हो जाएगा एन साइक्लोपेंटिल, इसका नाम एन साइक्लोप्रोपिल। अब इन दोनों में से पहले कौन आएगा जो अल्फ़ाबेट में पहले आ रहा है। अभी देखो ये है आपका पेंटिल और यह है प्रोपिल, तो पहले पेंटिल आ जाएगा, तब इसका नाम हो जाएगा एन साइक्लोप्रोपिल एन साइक्लोपेंटिल और एन साइक्लो और प्रोपिल और इसके बाद फिर साइक्लोहेक्सेनामीन है ना, साइक्लोहेक्सेन नहीं, इसमें वो नहीं होगा क्योंकि इसमें अदर कुछ ग्रुप नहीं लगा है ना। जब नहीं लगा है तब जिस पर लगे वो पहला होगा और इसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर कोई और ग्रुप लगाता है तो 1 2 3 करते हैं, लेकिन इस केस में नहीं करेंगे। तब इस केस में क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपिन के बाद साइक्लोहेक्सेनामीन, साइक्लो और हेक्सेनामीन है ना। आगे बढ़े, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एमीन से ऊपर है ना, एक बार देखो तो एमीन से ऊपर ही है, सॉरी एमीन से नीचे है ना, देखा ना, ठीक है। जब नीचे है मतलब हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से नाइट्रोजन लगा है ना। तब इस केस में एक तो देखते हैं अच्छा से एग्जाम्पल, नाइट्रोजन यहाँ पर CH3 और यहाँ पर एथाइल। देखो अब हम क्या करते हैं बस ऐसे लाइन लिख करके दिखाते हैं, समय बचाना है ना, ये ठीक है। इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन ना, क से कोना क से कार्बन, ठीक है। अच्छा ये बताओ सिस होगा कि ट्रांस होगा? ये सिस होगा है ना, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन लगेगा वो कहाँ होगा, इस टाइप से होगा। हाइड्रोजन दोनों सेम साइड में है और नज़दीक भी है, तो क्या हो जाएगा सिस हो जाएगा, ठीक है। तब बताओ अब इसका नाम क्या हो जाएगा एन एथाइल और एन मिथाइल और इसके बाद फिर नहीं, सबसे पहले क्या लिखते हैं ये तो देखो, पहले हम लोग क्या लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर ब्रांच, फिर एल्क, फिर बॉन्ड, फिर सफिक्स। प्रीफिक्स हो गया एन एथाइल प्रीफिक्स हो गया, ब्रांच इस केस में है नहीं, तो पहले एल्क लिखेंगे फिर बॉन्ड लिखेंगे ना, ये टर्म नहीं भूलो। तब क्या लिखोगे ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब अगर सभी सिंगल बॉन्ड होता तो ऐसे लिख देते हैं, लेकिन एक जगह डबल बॉन्ड हो गया है, तो कहाँ पर डबल बॉन्ड है 2 पर है ना, तो ब्यूट 2 इन और इसके बाद फिर 1 एमीन है ना। आया समझ में आ रहा है? ये नहीं आया, बाकी पीछे लाया। देखो इस केस में डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है नाम, अगर ये नहीं होता जस्ट सपोज, तब इसका नाम लिख लेते ना
तब इसका नाम होता है एन एथाइल, एन मिथाइल और ब्यूटेनामीन या फिर ब्यूटेन 1 एमीन होता है ना, ब्यूटेन 1 एमीन होता। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड कर दिया। तब ये डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर से स्टार्ट है ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब इस केस में डबल बॉन्ड आते ही एन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन में। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है, वाई एन आइन, है ना। तो जब सभी सिंगल बॉन्ड होता तो ब्यूटेन, लेकिन डबल बॉन्ड होते ही क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाता है। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन बताना पड़ेगा, किस पोजीशन पर है। यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था। तो इसके अंतर स्पष्ट करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुम भी लड़की हो, तुम भी लड़की हो, तुम भी लड़की हो, तो अंतर स्पष्ट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। नाम बदल दिए, नैनेश्वरी, वैष्णवी, संचिता, नाम बदल दिए, हो गया, है ना। जैसे कि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कर सकते थे और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कर सकते थे, लेकिन तीनों में अंतर है। ये था ब्यूट 2 इन, ये क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन, ये हो जाएगा ब्यूट 3 इन हो जाएगा ना। देखो 1 2 3, जहाँ से स्टार्ट होता है डबल बॉन्ड उसको काउंट करते हैं, जहाँ खत्म होता है उसको नहीं। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 3 से, तो इसको काउंट करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट 1 से हो रहा है, तो इसका नाम सेम वही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बस बदलेगा ब्यूट 1 इन 1 एमीन, इसमें 3 इन 1 एमीन, बाकी सब सेम रहेगा। आ गया समझ में, आगे बढ़े। क्या किया बताओ, इसका नाम ये है क्या, सब चीज छोड़ो, ये क्या है, ये क्या है, बेंजीन, दोनों तरफ बेंजीन है ना। सुनो, अभी इससे पहले इसका नाम तुम खुद बताओगे। इस केस में इसका नाम कैसे लिखते थे, ये भी मेथेन, ये भी मेथेन, लेकिन एक तो मेथेन इस केस में क्या हो जाता था, प्रीफिक्स बन जाता था, तो उसका नाम हम क्या लिखते थे, मेथिल, मेथिल लिखते थे ना। तो ये होता था एन मेथिल मेथेनामीन, है ना। तब इस केस में 2 बेंजीन है, तो दोनों में से कोई एक बेंजीन को क्या करेंगे, उसको फेनिल बोलेंगे, है ना। इसमें से किसी एक बेंजीन को क्या बोलेंगे, फेनिल बोलेंगे। जिसको हम ब्रांच या प्रीफिक्स के रूप में यूज कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेनिल बोलेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन फेनिल और हाँ एन फेनिल और इसके बाद बेंजीनामीन, है ना। नहीं, जैसे कि यहाँ पर इसके लिए मेथिल और इसके लिए मेथेन कर रहे हो, तो इसी प्रकार से इसके लिए एक को हम फेनिल बोलते हैं प्रीफिक्स में, और आईपीसी नेम में नॉर्मल केस में जब ये मेन कार्बन चेन की तरह काम करता है तो उस केस में इसको बेंजीन बोलते हैं, है ना। जब ये प्रीफिक्स या ब्रांच के रूप में काम करता है तो उस केस में हम लोग इसको फेनिल बोलते हैं, और जब ये मेन कार्बन चेन के रूप में काम करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। तो क्यों कोई एक को हम क्या मान लेंगे, एन फेनिल, और बाकी बचे हुए को बेंजीनामीन, बेंजीनामीन, या बेंजीनामीन को क्या बोलते हैं, ना इसका कॉमन नेम कल ही बताए थे ना, मतलब किससे पहले जो क्लास चला था। हाँ, अब इस क्लास को बंद कर दीजिए, अभी स्टाफ रूम को रहने दीजिए। एनिलीन, है ना, अनिल नहीं एनिलीन, है ना। तब बेंजीनामीन का एक और नाम क्या हो जाएगा, एनिलीन, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, एनिलीन हो गया। आया समझ में, अच्छा। इसका नाम बेंजीन थोड़ा अच्छे से नहीं बना है, तब अब क्या हो जाएगा, नहीं डाई बेंजीन नहीं, डाई फेनिल, है ना। क्या, फिर से बोलो, हाँ एन एन डाई फेनिल बेंजीनामीन हो जाएगा ना, लिख लोगे।
ऐसे होता है। ठीक है, तो ये था आपका आईपीसी नेम ऑफ एमीन। अब अगला आईपीसी नेम किसका है? थायाल का। क्या कब छुट्टी देने वाले हैं? 15 मई को। क्या करोगे ज़्यादा थे? थायाल का क्या क्या नाम होता है एक बार दिखाना तो। जनरल नेम एल्केन, सॉरी प्रीफिक्स में मरकेप्टो होता है, सफिक्स में थायाल होता है, बस ये हमको देखना था। ठीक है, जब प्रीफिक्स में इसको यूज करेंगे तब इसका नाम क्या होगा? मरकेप्टो होगा, और फिर सफिक्स में इसका नाम यूज होगा तो क्या होगा? थायाल, है ना। तो जनरल नेम देखिए, थायाल का पहले पहचान क्या होता है? कार्बन के साथ अगर सल्फर लग जाए, सल्फर के साथ हाइड्रोजन लग जाए तो इसका नाम क्या होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थायाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायाल बोलते हैं। इस केस में सल्फर पर होता है 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तब R के साथ S और H लगता है VSEPR थ्योरी, और इस प्रकार से लिखते हैं। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री की बजाय बेंट होती है, तो इसकी कुछ और बॉन्ड एंगल होती होगी। 180 डिग्री बॉन्ड एंगल नहीं होता है ना। नहीं, अब देखना पड़ेगा, इसका 110 के आसपास होता है। 110 नहीं 190। हाँ, वो क्वेश्चन था, वो ईथर था वो ईथर था, ये थायाल है ना। 110 होता है, उसको मैंने ईथर में बताया था। इस केस में देखना पड़ता है, और ये बॉन्ड एंगल वेरिएबल होता है। ये सल्फर कार्बन की संख्या बदलेगी ना तो बॉन्ड एंगल बदल जाएगा, तो इसलिए इसका बॉन्ड एंगल याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना कि बेंट शेप है और इसके अंदर लोन पर इलेक्ट्रॉन होने के चलते 180 डिग्री बॉन्ड एंगल नहीं होता है, ड्यू टू VSEPR थ्योरी, है ना। अब इस केस में जो है कि प्रीफिक्स के रूप में हम लोग थायाल को क्या बोलते हैं? मरकेप्टो बोलते हैं, मरकेप्टो बोलते हैं, है ना। मरकेप्टो बोलते हैं, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब एसिड से बड़ा कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे एल्कोहल आ जाए, तो उस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा? मरकेप्टो हो जाएगा। लेकिन जब यही सबसे बड़ा होगा तब उस केस में इसका हम सफिक्स वाला नाम यूज करेंगे, और जब सफिक्स वाला नाम यूज करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाता है? थायाल। इसका नाम क्या हो जाता है? थायाल। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग इसका आईपीसी नेम लिखें तो जनरल नेम इसका होता है, जनरल नेम होता है एल्केन। इसका नाम ना, आर को हम लोग क्या बोलेंगे? एल्केन। एल्केन प्लस थायाल मिलेगा और बनेगा क्या? एल्केन थायाल। एल्केन प्लस थायाल मिलकर के बन जाता है आपका एल्केन थायाल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH3SH, इसका नाम मेथेन थायाल, है ना। एक कार्बन के लिए मेथेन और इसके लिए थायाल मिल करके मेथेन थायाल। ओके, क्या हुआ? ये SH कैसे लगाए? ये हमने, ये फंक्शनल ग्रुप है, हम इसको लगा लगा करके देखते हैं कि क्या होता है। समझ पा रहे हो? जैसे कि कहीं पर प्रोग्राम होता है, आप लोग क्या करते हो? अलग अलग प्रकार का ड्रेस पहन के देखते हो ना कि हम कैसे लग रहे हैं। उसी प्रकार से इस कार्बन के साथ अलग अलग प्रकार की चीज़ें, अभी हमने इससे पहले NH2 लगाया था, इससे पहले हम लोग ईथर लगाए थे, नाइट्रो लगाए थे, तो ये हमने इसको SH लगा करके और एक कंपाउंड के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या बनता है। समझ पा रहे हो? इस केस में ये एग्जिस्ट करता है पृथ्वी पर, इसलिए हमको इसको पढ़ना पड़ता है। और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे पानी पीने से क्या होता है, एल्कोहल पीने से क्या होता है ना, चाय पीने से क्या होता है, ये सब के बारे में पता है ना। तब इसको अभी थोड़ा कहेंगे चाय कैसे पी लिया, पानी कैसे पी लिया। भाई पीने से कुछ होता है, शरीर में रिएक्शंस होते हैं, तो इसके लिए उसको पीते हैं। यहाँ पर सल्फर SH ग्रुप जो है इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। आपको हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग चीज़ें लगा करके देखना होगा, है ना। यहाँ पर इसका नाम क्या होता है? मेथेन, और ये SH का नाम होता है थायाल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेन थायाल, है ना। अब इसके बाद तुम पढ़ोगे एल्कोहल। एल्कोहल में मैं क्या करूँगा कि कार्बन के साथ OH लगा दूंगा, है ना, कार्बन से OH लग जाएगा।
लग जाएगा का मतलब मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये पहले से एग्जिस्ट करता है दुनिया में। सारी चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती है तो उसको हम लोग सिलेक्शन करते हैं ना, क्लासिफाइड करते हैं ना कि ये मोबाइल कहलाएगा, ये चॉक कहलाएगा, वो डस्टर कहलाएगा, हम आदमी कहलाएंगे, ये बोर्ड कहलाएगा। जब ये बात है तो मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कि आपने इसको बोर्ड कैसे कहा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये लिखने वाली चीज़ है, इसको हम बोर्ड बोलेंगे, इसको टेबल बोलेंगे, है ना, ये हमने सेलेक्ट किया ना। इसी प्रकार से इसको हमने सेलेक्ट किया कि इसका नाम हम लोग थायल बोलेंगे। और जितने भी प्रकार की दुनिया में कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो जिसमें एसएच लगा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको थायल बोलेंगे। आया समझ में? तो ये हमने नहीं लगाया, ये पहले से लगा हुआ था, बस मैंने उसको अलग किया, हमने नहीं, साइंटिस्टों ने अलग किया और अलग करके उसका एक ग्रुप बना दिया जिसको कि हम लोगों ने बोला फंक्शनल ग्रुप। और उस फंक्शनल ग्रुप के लिए एक स्पेशल नाम दिया गया कि जब प्रीफिक्स के रूप में होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे मरकैप्टो, यानी कि जब इससे भी बड़ा कोई होगा तो इसको बोलेंगे मरकैप्टो, और जब इससे कोई छोटा होता तब इसको क्या बोलेंगे, थायल। अब आया समझ में? जैसे कि CH3 CH CH3 और SH, इसका नाम सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लंबी से लंबी कार्बन चेन को हम क्या करेंगे, कहाँ से 1 मिथाइल, जब हम सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बोल दिए तो 3 कार्बन हो गया ना, तो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। और कितने नंबर पर थायल लगा है, 2 नंबर पर, 1 2 3, प्रोपेन 2 थायल हो जाएगा, है ना। क्या इसका नाम हो जाएगा, प्रोपेन 2 थायल। क्लियर है, समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। बस करें, कितना टाइम हुआ, टाइम है ना अभी 9:25 हो रहा है, चलो 10 मिनट खत्म हो जाएगा, ये ज़्यादा ये बड़ा नहीं है। इसका नाम, कितने कार्बन है इसमें, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, पेंटेन। 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5, सॉरी 6 कार्बन, हेक्सेन है, हेक्सेन है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन और ना कहाँ से, एथाइल कहाँ से बोलोगे, जब इसको हमने मेन कार्बन चेन में ले लिया तो ब्रांच में कैसे लेंगे। हाँ 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन और 3 थायल, 3 पर लगा है ना SH, हेक्सेन 3 थायल। तुम तो ये पढ़ चुके हो संचिता, तुमको नहीं बोल रहे हैं। इसका नाम, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन ना, तब हाँ ब्यूटेन, हाँ ब्यूटेन 1,4 डाइथायल, है ना। 1 2 3 4 कार्बन है, कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर सकते हो। तब ब्यूटेन और 1,4 डाइथायल, THIO, ठीक है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन ना, 6 कार्बन है। ये जो है ना, ये ब्रांच है, क्या है, ब्रांच है। और ब्रांच का नाम क्या होता है, सभी में 1 1 कार्बन है तो क्या हो जाएगा इसका नाम, मिथाइल, है ना। अब मेथेन नाम हो जाएगा। अब ये बताओ तुम कि नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से या इधर से, और क्यों इधर से करेंगे, क्यों, क्योंकि ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए। तब 1
2 3 4 5 6 कार्बन ना। 2 3 4 ट्राई मिथाइल, 2 3 4 ट्राई मिथाइल और हेक्सेन पहले आएगा ना। 6 कार्बन के लिए पहले हेक्सेन लिखोगे, मतलब कि ब्रांच हो गया, फिर एल्क, फिर बॉन्ड, फिर सफिक्स। तो ये हो गया ब्रांच। फिर लिखोगे क्या बोलते हैं इसको, एल्क। एल्क में क्या आएगा, हेक्स, और सभी बॉन्ड सिंगल है तो हेक्सेन, है ना। 2 3 4 ट्राई मिथाइल और हेक्सेन और 1,6 डाइथाइल। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। समझ में आ रहा है ना। अच्छा लग रहा है नैनेश्वरी। अपने टीम में अब तुम ही थोड़ा सा कमजोर लग रहे हो, अपने टीम में थोड़ा सा तुम ही कमजोर लग रहे हो, बाकी सब लोग तो स्ट्रांग हो गए हैं। चश्मा है, लाइट नहीं हो क्या? नहीं पहनो, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। देखो हमको चश्मा नहीं लगाया, लेकिन फिर भी मैं पहनता हूँ, हीरो लगने के लिए नहीं, मोबाइल चलाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए रील्स नहीं देख पाता हूँ ठीक से, है ना, इसलिए मैं कहाँ दिमाग लाते हैं, इसमें दिमाग क्या लगाना है, इसमें दिमाग लगाना है रील्स देखने में रील्स देखने में कौन सा दिमाग लगाता है, उसको बस ऐसे स्क्रॉल करते जाओ, खत्म ही नहीं होता है ना। दिन खत्म हो जाता है, रील्स नहीं खत्म होता है, जिंदगी खत्म हो जाएगी। रील्स 1 मिनट में लगभग 60,000 रील्स अपलोड होता है इंस्टा पर। 1 मिनट में 60,000 रील्स, और एक रील्स को देखने में लगभग, अगर छोटा है तो 5-10 सेकेंड, 20 सेकेंड, बड़ा है तो अब तो 1 मिनट से बड़ा वाला भी रील्स अपलोड होने लगा है कि नहीं। ऐसा कंडीशन है। चलो देखते हैं आगे। इसका नाम बेंजीन नहीं है बेंजीन नहीं, साइक्लोहेक्सेन और थायाल, साइक्लोहेक्सेन थायाल। साइकिल है ना, बेंजीन ये नहीं है, बेंजीन ये है, जब इसमें पाई बॉन्ड रहेगा तब बेंजीन आएगा ना। हाँ, अल्टरनेट सीक्वेंस पर 3 बॉन्ड लगा देंगे तब इसका नाम हो जाता बेंजीन, है ना। तब इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन थायाल, साइक्लोहेक्सेन और थायाल, है ना। आया समझ में? आगे देखें, लास्ट क्वेश्चन। अभी रुको जरा, सबर करो। क्या? अब मैं इस पर ग्रुप लगाता हूँ। बस जितना ग्रुप पड़े वो सब एक बार में लग गया। 1 सेकंड, अभी नहीं, अब सब हो गया। इसका नाम हम ऊपर लिखेंगे ना, नीचे नहीं आ पाएगा। कौन अभी तक पंढरपुर नहीं गया है? नहीं, देखो इन सभी में से सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? NH2 से ऊपर कौन है? SH है ना, तब SH सबसे बड़ा है, तब नंबरिंग इधर से होगा। और सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ये कहना कि ये कार्बन सबसे बड़ा चेन है, इसके बारे में बताना मूर्खता है, क्योंकि है ही, है ना। तब 1 नंबर इसको, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10, 11, है ना। नाम लिखते समय याद रखेंगे पीबॉप्स, पहले प्रीफिक्स, फिर ब्रांच, फिर एल्क, फिर बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड है उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, फिर सफिक्स। सफिक्स में ये है S से सफिक्स, सबसे लास्ट में इसको लिखेंगे। तो पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स में हमारे पास क्या है? NH2 है,
NO2 है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है ना, इतने NH2 है। अब देखो इसका नाम होता है एमिनो, नाइट्रो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। सबको हम अल्फाबेट से लिखेंगे। ब्रोमीन से पहले NH2 आएगा ना, एमिनो है ना, 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड, हाँ सही है। क्या चीज पहले, थायल, थायल पहले नहीं आएगा, ये तो सफिक्स है ना, ये तो सफिक्स है ना, ये पहले नहीं आएगा, सबसे लास्ट में आएगा ये। मुझे पता 11 नंबर के कार्बन, अच्छा अनडेक होगा, 11 नंबर कार्बन के लिए क्या होगा, अनडेक होगा। तब पहले आएगा 1 एमिनो, और इसके बाद 4 ब्रोमो, इसके बाद 3 क्लोरो, और उसके बाद 5 आयोडो, और उसके बाद 6 फ्लोरो। हाँ आयोडो से पहले F आएगा ना। क्या वैष्णवी, हमको नींद आ रही है, तुम हमको उससे गलती करवा रहे हो। 6 फ्लोरो। हम 5 बजे उठे हैं, दिन भर घूमे हैं, तो भी ठीक है, लेकिन हम देखो कितना दूर घूम के आए हैं, वो भी पैदल, वो भी धूप में। 6 फ्लोरो, और इसके बाद फिर 5 आयोडो, और इसके बाद 2 नाइट्रो। हाँ अभी नाइट्रो तो बचा ही है, 2 नाइट्रो, हम भूल गए थे इसमें। हो गया सभी प्रीफिक्स, इतना बड़ा प्रीफिक्स हो गया। नहीं, पहले ब्रांच, ये और ये है ना, ये ब्रांच लिखोगे। अब ब्रांच का नाम 2 प्रकार से लिखोगे, यहाँ पर है एथाइल और ये है प्रोपाइल। प्रोपाइल को तुम आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हो इसको, है ना, ये नॉर्मल प्रोपाइल नहीं है, आइसोप्रोपाइल है, इसको तुम आइसोप्रोपाइल बोलोगे। या फिर इसको बोल सकते हो 2 मेथाइल एथाइल ब्रैकेट में, लेकिन वो रहने दो, अभी आइसोप्रोपाइल से काम चलाओ, है ना। तो ये हो जाएगा 7 एथाइल, रात हो गया, इससे आइसोप्रोपाइल से काम चलाओ। 8 आइसोप्रोपाइल हो गया, सभी ब्रांच हो गया। अब लिखेंगे एल्क में कितने कार्बन है, 11 के लिए क्या होता है, अनडेक, और इसके बाद 2 4 6 8, हाँ अनडेक के बाद फिर 2 4 6 8 टेट्राइन, है ना, और इसके बाद हाँ 10 आइन, और इसके बाद 1 थायाल। कोई अगर देखेगा वीडियो तो कहेगा मास्टर पागल में है कि नहीं। इसका नाम एक बार पढ़ो, 1 एमिनो 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 6 फ्लोरो, 5 आयोडो, 2 नाइट्रो, 7 एथिल, 8 आइसोप्रोपाइल, अनडेक, 2 4 6 8 टेट्राइन, 10 आइन, 1 थायाल। यह है इसका नाम, है ना, समझ आ रहा है बच्चे। चलो ठीक है, बस करें आज के लिए इतना ही। ये आपका थायाल खत्म हो गया, कल से अब जो अगला है एल्कोहल है उसको देखेंगे, ठीक है।